हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाठ्यक्रम ढांचा, पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर, डिफरेंस बिटवीन करिकुलम फ्रेमवर्क, करिकुलम एंड सिलेबस के अंतर्गत आज हम देखेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर, डिफरेंस ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। तो आइए इसी विषय में हम आगे देखते हैं। प्रायः हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम के साथ सिलेबस तथा कोर्स स्टडी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु इन तीनों के स्वरूप में अंतर है, जिसमें से पाठ्यक्रम शब्द सबसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। अतः इसमें अंतर समझने से पूर्व पहले समतथ्य पर एक दृष्टि डालनी होगी। तो जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। अल्बर्टी महोदय ने कोर पाठ्यक्रम या फिर कहें पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि पाठ्यक्रम उस समग्र पाठ्यक्रम का एक अंग माना जा सकता है जो सभी छात्रों के लिए आधारभूत है तथा जिसमें सीखने की उन क्रियाओं का समावेश रहता है जिनका संगठन परंपरागत विषयों से पृथक रखकर यानी कि अलग रखकर किया जाता है। इस संबंध में जेम्स एम ली महोदय लिखते हैं कि जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन अनवरत रूप से चलने वाली स्थितियों में निहित है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर समाज में पाता है। जेम्स एम ली ने जीवन की इन स्थितियों को कई वर्गों में विभाजित किया है, जैसे व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास से संबंधित, सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित स्थितियाँ, वातावरण संबंधित कारकों एवं शक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया क्षमता से संबंधित स्थितियाँ। तो हम आगे इसी में देख रहे हैं कि जो पाठ्यवस्तु है या सिलेबस पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित भाग का केवल एक भाग होता है। अतः ये पाठ्यक्रम की अपेक्षा एक संकुचित विचारधारा है जिसका फैलाव केवल विषय वस्तु तक सीमित होते हैं, यानी कि विषय वस्तु तक ये सीमित होता है। छात्र कक्षा में अलग अलग विषय वस्तु को सिलेबस के आधार पर प्राप्त करता है जिससे उसका बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है। डॉक्टर रामकिशोर के अनुसार सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकता व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। इसमें छात्रों का एक निश्चित स्तर तक मानसिक विकास होता है। पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु के इसी अंतर को एक विद्वान ने भिन्न दृष्टि से प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार पाठ्यवस्तु पूरे शैक्षिक सत्र में यानी कि सेशन में विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले ज्ञान की मात्रा के विषय में निश्चित जानकारी प्रस्तुत करता है, जबकि पाठ्यक्रम यह निर्देशित या कहें यह प्रदर्शित करता है, ये दिखाता है कि शिक्षक किस प्रकार की शैक्षिक क्रियाओं के द्वारा पाठ्यवस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों में पाठ्यवस्तु शिक्षण की विषय वस्तु का जो है निर्धारण करता है, यानी कि उसको निर्धारित करता है तथा पाठ्यक्रम उसे देने के लिए प्रयुक्त विधि है। यूनेस्को के एक प्रकाशन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक मैन्युस्क्रिप्ट 1970 में पाठ्यक्रम व पाठ्यवस्तु के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु विषयों की उनकी व्यवस्था एवं निर्धारण का कार्य करता है व पाठ्यवस्तु निर्धारित विषय यानी कि पाठ्य विषयों के शिक्षण हेतु अंतर्वस्तु उसके ज्ञान की सीमा छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कौशलों को निश्चित करता है व इस प्रकार ये पाठ्यक्रम का एक परिष्कृत एवं विस्तृत रूप होता है। उदाहरण के लिए हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है, किंतु गणित विषय के अंतर्गत जिन उप विषयों जैसे कि अंक गणित, मान लीजिए बीज गणित और रेखा गणित की एक निश्चित पाठ्य सामग्री अथवा प्रकरणों को पढ़ाने के लिए निर्धारित किया जाता है, उसे गणित की पाठ्यवस्तु कहा जाता है या कहा जाएगा। इस प्रकार पाठ्यवस्तु का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष के विकास से होता है, जबकि पाठ्यक्रम का संबंध बालक के संपूर्ण विकास से होता है, यानी कि उसके होल डेवलपमेंट से होता है। इसी के साथ हम पाठ्यचर्या यानी कोर्स ऑफ स्टडी पाठ्यक्रम के उस पक्ष को कहा जाता है जिसे कक्षा में प्रयोग हेतु व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें अंतर्वस्तु के अतिरिक्त शिक्षकों, छात्रों तथा प्रकाशकों जो प्रकाशक होते हैं के उपयोगार्थ सहायक सामग्री एवं
कार्यविधि आदि के निर्देशन भी सम्मिलित होते हैं। कार्टर बी गुड के शिक्षा शब्दकोश के अनुसार जो है पाठ्यचर्या एक कार्यालयी संदर्शिका होती है, यानी कि ऑफिशियल गाइड होती है, जो किसी कक्षा का किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी विद्यालय विशेष अथवा व्यवस्था के लिए तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम के लक्ष्य, अपेक्षित परिणाम, अध्ययन सामग्री की प्रकृति एवं विस्तार तथा उपयुक्त सहायक सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ अनुपूरक पुस्तकें दी जाती हैं। कुछ विद्वानों द्वारा पाठ्यवस्तु यानी कि सिलेबस एवं पाठ्यचर्या कोर्स ऑफ स्टडी को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में भी सिलेबस के स्थान पर कोर्स ऑफ स्टडी का प्रयोग अधिक किया जाने लगा है। तो अब हम इसी के साथ देखेंगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्तु में अंतर, यानी कि डिफरेंस ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यापक संप्रदाय है। पाठ्यक्रम का विकास सतत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम का विकास सामाजिक आवश्यकताओं, मानवीय गुणों तथा सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है तथा इसमें राष्ट्रीय विकास को महत्व दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास की भावना को इसमें विशेष स्थान प्राप्त होता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति सैद्धांतिकता अधिक तथा व्यवहारिकता कम होती है, यानी कि पाठ्यक्रम की जो प्रकृति होती है उसमें सैद्धांतिकता अधिक होती है तथा व्यवहारिकता कम होती है। इसका तार्किक आकलन किया जाता है। पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को महत्व दिया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि संपूर्ण सत्र होती है तथा शिक्षण प्रक्रिया भी पूर्ण सत्र की होती है। पाठ्यक्रम में विद्यालय प्रबंध की प्रणाली पर विचार करके व्यवस्था की जाती है। विद्यालय परिसर पाठ्यक्रमों के अनुरूप होते हैं। पाठ्यक्रम में छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक गुणों के विकास को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम विकास का संबंध शिक्षा के विकास तथा शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है। पाठ्यक्रम के 4 तत्व हैं: शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा आयाम, विधियाँ, परीक्षण की प्रणाली तथा पृष्ठपोषण होता है। इसमें प्रबंधक, प्रशासक, प्राचार्य, शिक्षकों तथा छात्रों आदि सभी का योगदान रहता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कक्षागत क्रियाओं तथा कक्षा से बाहर की क्रियाओं का मूल्यांकन तथा आकलन किया जाता है। नैतिक गुणों के विकास को महत्व दिया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम की उपयोगिता तथा सार्थकता का भी तार्किक ढंग से आकलन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया समाज से भावी नागरिक तैयार करने के लिए की जाती है। सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम का विकास भी सतत होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं पाठ्यक्रम के विकास को शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, शासन प्रणाली, अध्ययन समितियां यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज प्रभावित करती हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, कार्य केंद्रित तथा मूल केंद्रित होती है, यानी मूल्य केंद्रित होती है। पाठ्यक्रम के साथ साथ अभी हमने पाठ्यक्रम के बारे में देखा, अब देखेंगे सिलेबस, यानी कि दोनों में हमें अंतर देखना ही है, डिफरेंसेस देखने ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यवस्तु संकुचित शिक्षण की रूपरेखा है। ये कहते हैं कि वो होल वर्क है या होल डेवलपमेंट करता है पाठ्यक्रम, और पाठ्यवस्तु एक तरह से उसका छोटा प्रारूप है। तो संकुचित शिक्षण की रूपरेखा है, परंतु पाठ्यक्रम का विशिष्ट रूप है, एक विशेष रूप है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं पाठ्यवस्तु का प्रारूप छात्रों के स्तर, रुचियों और विकास क्रम पर आधारित होता है। पाठ्यवस्तु के चढ़ाव क्रम तथा पूर्ण ज्ञान को महत्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम को यानी कि पाठ्यवस्तु से पाठ्यक्रम को व्यवहारिक तथा उपयोगी बनाया जाता है। परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने का आधार विषय वस्तु होती है। पाठ्यवस्तु के शिक्षण उद्देश्य विशिष्ट तथा व्यवहारिक होते हैं। इनकी शिक्षण कालांश में प्राप्ति कर ली जाती है। पाठ्यवस्तु के विशिष्ट प्रकरण से कक्षा शिक्षण विधियों,
प्रविधियों तथा सूत्रों का निर्धारण करके क्रियान्वयन, प्रस्तुतिकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। पाठ्यवस्तु से प्रकरण संबंधी ज्ञान, कौशल एवं रुचियों को महत्व दिया जाता है। ये पाठ्यक्रम विकास में सहायक होते हैं। पाठ्यवस्तु का निर्धारण तथा क्रियान्वयन शिक्षा शास्त्र से अधिक संबंधित होता है, परंतु पाठ्यक्रम का व्यवहारिक रूप ही है। पाठ्यवस्तु के प्रकरणों के अनुसार विशिष्ट ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक शिक्षण विधियां, प्रविधियां, सूत्र, मौखिक, प्रयोगात्मक व लिखित परीक्षणों तथा उपचारात्मक प्रविधियां सम्मिलित की जाती हैं। पाठ्यवस्तु के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कक्षागत क्रियाओं को ही महत्व दिया जाता है। निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निदानात्मक परीक्षाओं तथा उपयोगी व्यक्तिगत शिक्षण का भी उपयोग किया जाता है। पाठ्यवस्तु की रूपरेखा जो है पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार की जाती है, परंतु पाठ्यवस्तु के क्रियान्वयन से तत्कालिक गुणों का विकास होता है, परंतु इसका संबंध छात्र के भावी जीवन के विकास से होता है। पाठ्यवस्तु का विषय विशेषज्ञ, अध्ययन समिति, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों की योग्यता तथा छात्रों की आवश्यकता तथा उपयोगिता प्रभावित करती है। पाठ्यवस्तु की प्रकृति का निर्धारण पाठ्यक्रम करता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति इसे भी प्रभावित करती है। उसी के अनुरूप शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों, प्रविधियों तथा सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में देखा हमने पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु में अंतर। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।